हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो है ये फार्मा एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, और जीपैट, नाइपट, ड्रग इंस्पेक्टर सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। तो हमने ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने ये प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है। तो इससे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना मतलब कितनी प्रिपरेशन है आपकी। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं फार्मा के फील्ड के, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगती है आपको कि भाई आंसर अलग होना चाहिए, ये नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोकोइड्स आर, तो ऑटोकोइड्स क्या है? ऑप्शंस है लिपिड, पेप्टाइड, अमीन, ऑल। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोकोइड्स क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। लिपिड्स भी होते हैं, पेप्टाइड भी होते हैं, अमीन्स भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है एंटीलॉक्स ड्रग आर जाफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट, बोथ, नन। तो इसका सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा? बोथ, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्लूकोनाजोल एडमिनिस्टर्ड बाय रूट। तो फ्लूकोनाजोल जो है इसको किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? सिस्टमिक से, टॉपिकली, ऑरली, ऑल, ठीक है। तो फ्लूकोनाजोल जो है इसको ऑल आएगा, सभी रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ड्रग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ड्रग एक्टोन अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट रिसेप्टर, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों का एगोनिस्ट है, वो कौन सी ड्रग है? वो लेबिटेलोल, प्रोप्रेनोलोल, मीटोप्रोलोल, प्राजोसिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेबिटेलोल। नेक्स्ट है सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग, ठीक है। सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट पूछा है। ऑप्शंस है योहिम्बिन, एजो एरोजोसिन, साल्ब्यूटामोल, एम्फिटामिन। तो सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट तो सभी को पता है क्या है? योहिम्बिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रग कंसर्न्ड टू डोपिंग। ऑप्शंस है एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, फ्लूटामाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंड्रोजन। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसीज इज। तो एक्टिनोमाइसीज क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, वायरस, बैक्टीरियोफेजिस, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसीज इज बैक्टीरिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन कोविड-19 नेम वॉज गिवन बाय चाइना, इंडिया, WHO, अमेरिका। तो जो एन कोविड-19 नेम है, जो कोरोना वायरस जो है उसको ये नाम दिया ना कोविड-19, एन कोविड-19। तो ये नाम किसने दिया है? तो ये दिया है, इसके ऑप्शंस में हो जाएगा WHO। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है विच प्रेफर ड्रग फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। UTI जो होते हैं इनके लिए प्रेफर ड्रग कौन सा है? ऑप्शन है ऑफ्लोक्सासिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UTI के लिए जो प्रेफर ड्रग होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट है मियोसिस एंड मिड्रियासिस इफेक्ट अराइज ड्यू टू। ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मेलाथियोन इज यूज्ड इन। तो इसे किस में यूज़ करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस में, ग्लूकोमा में, बोथ, नन, ठीक है। तो ये मेलाथियोन जो है इनमें से किसी में भी यूज़ नहीं करते। ऑप्शन नन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। एंट्रेंस ऑफ ड्रग, ठीक है। जब ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती है, एंट्रेंस ऑफ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं?
ऑप्शन है एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, रिडक्शन। तो एंट्रेंस ऑफ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, एड्रीनेलिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा बाय। ऑप्शंस है ओरल रूट, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंजेक्शन। तो एड्रीनेलिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा बाय, तो इसका हो जाएगा सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। तो ये ऑप्शंस है आपके सामने, फ्यूरोसिमाइड, क्लोरथाइजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, ओल। डायूरेटिक कौन से हैं, तो आपको पता है ये सारे ही डायूरेटिक है, तो ओल आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिपैरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट गिवन बाय। इंजेक्शन, पेरेंटल रूट, सबलिंगुअल रूट, नन। तो हिपैरिन जो होता है इसको कैसे देते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पेरेंटल रूट। नेक्स्ट है ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, प्रोकेन, HCl। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है, प्रोकेन, HCl, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर इज, तो फेमोटिडीन, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, ऑल। तो जो पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग यूज होगी इसमें से, ये हो जाएगा डी, ऑल। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इज, तो मैंने सारे पहले डिस्कस किए हुए हैं, आप लोगों को इनका अगर अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये सारा मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। रैनिटिडीन में कौन सी रिंग है, सिमेटिडीन में कौन सी रिंग है और ये क्या होते हैं, तो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं आप लोग उनको देखना, उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो 100 क्वेश्चन हैं इनके सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है, और आप लोग देखना आपके कितने ठीक होते हैं। नेक्स्ट हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो इसके ऑप्शन है प्रोप्रेनोलोल, एड्रेनालिन, डिजॉक्सिन, क्विनिडीन। तो हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय प्रोप्रेनोलोल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है INH, INH का मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिड को बोलते हैं ना, INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो आइसोनियाजिड किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, अमीबियासिस, कैंसर। तो आइसोनियाजिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है उनमें आती है आइसोनियाजिड। तो आप लोग बताना फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी है ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज हिमैटनिक इज एफेड्रिन, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, ठीक है। ड्रग यूज्ड एज हिमैटनिक इज, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B12, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूजुअली यूज्ड इन थ्रोट पेंट इज, तो ये कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं थ्रोट पेंट में, ऑप्शन है अल्कोहल, सिरप, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो थ्रोट पेंट में क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ टेबलेट इज, तो ये क्या होते हैं जो टेबलेट का वेट इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है एक्सीपिएंट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, डाइल्यूएंट्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं डाइल्यूएंट्स बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है टिटेनस इज कोज्ड बाय, तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, साल्मोनेला टाइफाई। तो टिटेनस इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रेसिपिटेट ऑन अटैक ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इफ इंस्टिल्ड इनटू द आई। तो ऑप्शन है फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, इकोथायोफेट, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा इफ इंस्टेड इनटू आई, तो कौन सा है जो इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद, तो इसके ऑप्शंस हैं पैक्टिन, जिलेटिन, स्टार्च, शिलैक। तो कैप्सूल की शेल्स किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है ओपियम कंटेन, तो ओपियम में इनमें से कौन सा अल्कलॉइड है, मॉर्फिन है, स्ट्रैक्निन है, एफेड्रीन है, रिसर्पिन है। तो ओपियम में क्या होता है, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये सब होती है ना, फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है
स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इज, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मॉर्फिन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इज 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शंस हैं ट्यूबोक्यूरेरिन, प्रोप्रानोलोल, एड्रेनलिन, क्लोरोक्विन। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है इनमें से? ट्यूबोक्यूरेरिन है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस इज, तो कौन सी ड्रग है जो अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? पैरासीटामोल, लासिक्स, डाईआइडोक्विन, फाइसोस्टिग्मिन। तो अमीबियासिस की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? ऑप्शन सी है डाईआइडोक्विन। नेक्स्ट है विनक्रिस्टिन इज यूज्ड एज एन, तो विनक्रिस्टिन जो है इसको ये किस में यूज होता है? एंटी कैंसर ड्रग है ये, एंटी फंगल एजेंट है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, या एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है? तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनकाइल्क्लोइड्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो एंटी नियोप्लास्टिक भी बोल सकते हैं, एंटी कैंसर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ जाइलोकेन इज लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, सेडेटिव, ओल। तो जाइलोकेन क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ड्रग यूज्ड बोथ एज ट्रांसक्यूलाइजर एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज, तो ड्रग जो ट्रांसक्यूलाइजर भी है और एंटी हाइपरटेंसिव भी है वो है रिजर्पिन, एसिटाजोलामाइड, प्रोप्रानोलोल, प्रोकेन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? रिजर्पिन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्पिन क्या होता है? ट्रांसक्यूलाइजर भी होता है और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी होता है। इसका एक साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसी रिजर्पिन का। नेक्स्ट है पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, तो ये रिपीट हो गया, ये पहले भी डिस्कस हो चुका ना, इसका इंचार्ज स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का। तो ड्रग कंट्रोलर, डीएमएस, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो क्या होगा इसका आंसर? गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा। एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीसीआई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोअर जो इज नोन एज मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल, क्लेविकल। तो लोअर जो होता है वो क्या होता है? मैंडिबल होता है, ठीक है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, ठीक है, स्कल का सिर्फ ये मैंडिबल ही होता है जो मूवेबल होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में वर्सन ऑन अटैक ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, तो इसमें से ऑप्शंस है ड्रोफोनियम, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेंटोनाइट क्या होता है? सस्पेंडिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग, तो पोर्टेबल वाटर, ए पायरोजेनिक वाटर, हार्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो इंजेक्शंस जो होते हैं ए पायरोजेनिक वाटर से बनते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए पायरोजेनिक वाटर। नेक्स्ट है पेरेंटल प्रिपरेशंस आर टेस्टेड फॉर, तो इसका ऑप्शंस है पायरोजेंस, हार्डनेस, एल्काइलिनिटी, टोटल सॉलिड्स। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस आर टेस्टेड फॉर पायरोजेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर, तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं क्लोरोक्विन को? प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स ओल। तो क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग होती है, तो इनको इस सभी के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोर इन ए कूल टेम्परेचर गिव इन द आईपी इज, ठीक है। तो इसका कूल टेम्परेचर जब दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 to 20 डिग्री सेल्सियस, 8 to 30 डिग्री सेल्सियस ओल। तो स्टोर इन ए कूल, ठीक है, तो ये 2 to 8 तो क्या कोल्ड के लिए होता है, स्टोर इन ए कोल्ड टेम्परेचर, कूल के लिए होता है 8 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेबीज वैक्सीन स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, तो इसका हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 2 to 25 डिग्री सेल्सियस, 25 to 50 डिग्री सेल्सियस, 0 to 2 डिग्री सेल्सियस। तो रेबीज वैक्सीन्स के लिए
क्या कंडीशन है, तो ऑप्शन ए राइट है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ड्रग इज ए, तो ये एंटीपायरेटिक होती हैं, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। तो पैरासीटामोल ड्रग क्या होती है, एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, क्रोसिन इज तो क्रोसिन क्या है, ब्रांड नेम है, जेनरिक नेम है, सॉल्ट नेम है, नॉट। तो क्रोसिन क्या है, क्रोसिन है ऑप्शन ए ब्रांड नेम। नेक्स्ट है ओटीसी ड्रग मीन्स, तो सभी को पता है ओटीसी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व द काउंटर, ओवर द काउंटर, आउटर द काउंटर, NOT, नन ऑफ दीज। तो ओटीसी का मतलब क्या होता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स को बोलते हैं ओटीसी, ऑप्शन बी राइट है। एंजिना मीन्स, एंजिना का मतलब क्या होता है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज सप्लाई ऑफ CO2, डिक्रीज सप्लाई ऑफ CO2। तो एंजिना में क्या होता है, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, न्यूरॉन, बोथ, नन। तो किडनी के लिए जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपियम एल्कलॉइड, कौन सा है जो ओपियम एल्कलॉइड नहीं है, कौन सा है, मॉर्फिन, कोडीन, एजमेलिसिन, नार्कोटिन। तो इसका आंसर क्या होगा 47 नंबर क्वेश्चन का, एजमेलिसिन है, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच वन इज सुटेबल एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसके ऑप्शंस है स्टाइलकोलिन, ट्रोपिन, डोनिपिजिल, बोथ, बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एट्रोपिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, रोवोल्फिया, विनका, नक्सवोमिका, एरगट। तो एंटी हाइपरटेंसिव है रोवोल्फिया, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, तो मॉर्फिन किस में होता है, एट्रोपा बेलाडोना में होता है, पापावर सोमनिफेरम, रिसिनस कम्युनिस, सोलानम निग्रम। तो मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन पापावर सोमनिफेरम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप IP इज, तो इसके ऑप्शन है 85% वेट पर वेट, 66.70% वेट पर वॉल्यूम, 66.70% वेट पर वेट, 60.70% वेट पर वेट। तो बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, पर आपको याद रखना है सिंपल सिरप IP क्या होता है, 66.7% वेट पर वेट। ये वेट पर वेट याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये वेट पर वेट है ना कि वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है विटामिन विच हैज़ डिओडोरेंट प्रॉपर्टी इज, तो इसके ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की क्या होती है, डिओडोरेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट फॉर द मीट फॉर सर्जिकल सूचर रिक्वायर्स इंक्यूबेशन फॉर, ऑप्शंस है 7 days, 14 days, 21 days, 28 days। तो इसका क्या हो जाएगा 7 days। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। तो C1 के लिए मैंने आपको क्या बताया 21 याद रखना है, C1 से 21 याद रखेंगे हम। आर इशूड इन फॉर्म, ऑप्शन है 20A, 20B, 21B, 22A। तो C1 से हमने 21 याद किया था, तो 21 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 21B जो है वो किसके लिए होता है, होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। नेक्स्ट है इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग, तो रोटोफिल जो होती है किसकी फिलिंग के लिए यूज़ होती है ये मशीन। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शंस हैं पाउडर्स, पैलेट्स, लिक्विड्स, कोरोसिव लिक्विड्स। तो रोटोफिल के लिए किसके लिए यूज़ होती है, पैलेट्स की फिलिंग के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, तो HIV इन्फेक्शंस जो है कंट्रोल करते हैं किससे, मतलब कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, साइटरैबिन, एसिक्लोवीर,
जिडोव्यूडिन, एमेंटेडिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जिडोव्यूडिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4D डिजीज एसोसिएट्स इन विच विटामिन, तो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है उसे 4D डिजीज बोलते हैं। ऑप्शन है B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड। तो ये 4D होता है, किससे होता है? B3 नाइसिन की डेफिशिएंसी से क्या होती है? 4D डिजीज होती है। तो आप लोग मुझे बताना 4D का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, रिजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, तो इसकी कितनी होती है? 1.0 mm, 0.1 mm, 1.0 माइक्रोन, 10.0 माइक्रोन। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी 0.1 mm। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए हेरिडिटरी, तो लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सी डिजीज है जो हेरिडिटरी है? तो ऑप्शन डी जो है कलर ब्लाइंडनेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो लीवर, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, ये पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती है उनसे इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डाइन डिस्टेंस टोटल लाइट रीच एट अर्थ इन 1 ईयर, या सीजनल चेंज अकर इन लाइट इंटेंसिटी इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो इसका होगा डिस्टेंस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड CO2, सॉलिड ऑक्सीजन, लिक्विड अमोनिया, फ्रियोन। तो ड्राई आइस तो सभी को पता होगा क्या होता है? सॉलिड CO2। नेक्स्ट है सर्कुलर DNA अकर इन, तो सर्कुलर DNA किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल वायरस, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर्कुलर DNA ये इन तीनों में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है वोल्क्समैन गोट द नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट इज कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको? मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, हार्ट ब्लॉक, एरिथमिया, कोरोनरी ओक्लूजन। तो इरेगुलर हार्ट बीट इज कोल्ड एरिथमिया, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइमोजन इज ए, तो जाइमोजन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम प्रिकर्सर है या मॉड्यूलेटर। तो जाइमोजन क्या है? एंजाइम प्रिकर्सर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंजाइम, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में क्या है? एंजाइम एग्जिस्ट इन द सेल एज सॉलिड, क्रिस्टल्स, सॉल्यूशन, कोलॉइड। तो एंजाइम जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कोलॉइड, ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फैट आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन आफ्टर हाइड्रेशन, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर इमल्सिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? फैट आर अब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन आफ्टर इमल्सिफिकेशन। ठीक है, फैट का क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है पेस मेकर ऑफ हार्ट, सभी को पता है क्या होता है? ऐसे नोड, एवी सेप्टम, एवी नोड, कोडी टेंडिनी। तो ऐसे नोड क्या, जो पेस मेकर क्या होता है? ऐसे नोड होता है। एंड एपो एंजाइम इज ए, तो मैंने आपको बताया था एपो एंजाइम का मतलब ए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है ना। तो एपो एंजाइम क्या होता है? विटामिन होता है, अमीनो एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो एपो एंजाइम इज ए प्रोटीन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन कोट वायरस इज कोल्ड, तो प्रोटीन कोट वायरस को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसे बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सोमियर, विरॉइड या प्रोफेज। तो प्रोटीन कोट जो होता है ना वायरस का वो क्या है? ऑप्शन ए कैप्सिड,
नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पेयर्स पैचेस फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन से ही पता लग गया कि पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मेक द मीडियम एल्कलाइन, फीड अपॉन एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन डी, फीड अपॉन एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। नेक्स्ट है एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर लोकेटेड इन। तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स कहाँ पर होते हैं, ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइओक्सिसोम्स। तो ग्लाइकोलिसिस आप सभी को पता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, तो इसके एंजाइम्स भी कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाय। तो ऑप्शन है WM स्टैनले, KM स्मिथ, डी इवानोव्स्की, FC बोर्डन। तो इसका टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाय ऑप्शन ए हो जाएगा WM स्टैनले। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा, ओल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कंट्रोल होता है किससे, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा है, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल इज। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन में है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है KMnO4 ऑन ऑक्सीडेशन लिबरेट। तो एटॉमिक ऑक्सीजन, मोलिक्यूलर ऑक्सीजन, ओजोन डज नॉट लिबरेट। तो जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है इसका ऑक्सीडेशन से क्या लिबरेट होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में है, कैस्टर ऑयल इज ए। तो ये क्या है, वोलेटाइल ऑयल है, वैक्स है, फिक्स्ड ऑयल, ओलियो रेजिन। तो कैस्टर ऑयल क्या होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, सीरम कैल्शियम, यूरिन कंसंट्रेशन, सोडियम एब्जॉर्प्शन। तो एल्डोस्टेरोन क्या रेगुलेट करता है, यूरिन कंसंट्रेशन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन इज। तो कितनी होती है बोन्स टोटल, तो 201, 206, 198, 105। तो टोटल बोन्स कितनी होती है, 206। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लड। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होती है क्या करती है, ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लड, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लड, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट कोज। तो इसका ऑप्शंस है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस, ऑल ऑफ दीज। तो जो इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन सप्लाई का, तो उससे क्या होता है, ये एंजिना पेक्टोरिस होता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलिक एसिड। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। मतलब कि नॉट लाइव एटीन्यूएटेड नहीं है, मतलब क्या है, किल्ड है। तो BCG, मीजल्स, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पार्चुसिस, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है, ये तो लाइव वैक्सीन है, ठीक है। पोलियो की जो ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या बोलते हैं, सेबिन भी बोलते हैं ना। और जो किल्ड होती है ना, साल्क SALK, वो किल्ड होती है। तो इसमें इसका हो जाएगा ये पार्चुसिस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, मिथाइल पैराबन, थायोमर्सल, फिनोल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। नेक्स्ट है
87 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग कैफीन सिट्रेट एंड फिनोबार्बिटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी। तो अब आप देखो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है ना, इसमें थेराप्यूटिक लग रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन 110 मिनिम्स प्रोड्यूस -% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, 1% को बोलते हैं। ठीक है, तो 1% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन 110 मिनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए, तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है, एड्रीनर्जिक एजेंट, स्टीरोइडल ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक सोलवेंट। तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये स्टीरोइडल होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होता है और ये स्टीरोइडल होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को क्या बोलते हैं, एनालेप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है डोक्साप्राम, एम्फेटामिन, कैफीन, स्ट्राइकनिन। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है इसमें से, डोक्साप्राम है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन इज ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो प्रोप्रेनोलोल, एड्रेनलिन, डिजोक्सिन, क्विनिडीन। तो इसका हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल। एन एग्जांपल ऑफ एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट इज एमेंटाडीन, एड्रेनलिन, विटामिन या है पैरासीटामोल। तो इसका हो जाएगा एमेंटाडीन। एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक इज, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, एफेड्रीन, आइसोप्रोटीरिनोल, एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एपिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एजेंट यूज्ड टॉपिकली, तो इसके हैं क्विनोडोक्लोर, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मिकोनाजोल। तो क्या होगा इसका आंसर 94 नंबर क्वेश्चन का, मिकोनाजोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल इज ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशन इट्स कन्वर्जन इन द बॉडी टू, तो मिथेनॉल जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, इथाइल अल्कोहल, कार्बोनिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ मिथेनॉल इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, होलसेलर्स आर पर्सन हु डील्स इन, तो ये क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। तो होलसेलर्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज, तो ये है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, मोस्ट रैपिड ऑनसेट किससे होता है, ये इंट्रावीनस इंजेक्शन। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ओरिजिनल लाइसेंस और रिन्यूड लाइसेंस टू सेल ड्रग्स रिमेन वैलिड अप टू, तो कब तक वैलिड रहता है, ऑप्शन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड और रिन्यूड, 31 जनवरी ऑफ द सेम ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड और रिन्यूड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन में है थर्मोलेबाइल इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, डाइल्यूशन, कैपिलरी, सेंट्रीफ्यूगेशन, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्मोलेबाइल इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी,
मैथिसिलिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर किसी क्वेश्चन में मैंने आंसर गलत बताया है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।